अरे कौन बोले रे भाई तेरे को वो जीरो फिगर के कबाबा बनाओ बोल के नहीं होना है मेरे को। कबाबा बोले तो ऐसे मोटे रहना था, मुंह में डालते कि ना जबड़े दुआ देना। हाँ वही से कबाबा बना, 10 किलो बना, अपने को सऊदी भेजना है शोएब भाई अज्जू भाई को। हाँ कुल भी रोता फिर उसको भी भेजना है। राइट। अरे आ गया अपना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप लोग। जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है कि ईद आने वाली है, तो आप लोगों को सबको एडवांस में ईद बहुत बहुत मुबारक। तो ईद के टाइम पे जो है ना हर कोई बहुत बिजी रहता है भाई। वो बकरा ले लेके आओ, खसाब नहीं मिल रहा, कुंदा नहीं मिल रहा, छुरियाँ तेज करने वाला नहीं मिल रहा। वो सब होने के बाद जो है पूड़े बांटने निकलना रहता शाम में। तो ससुराल में बांटो, ददियाल में बांटो, ननियाल में बांटो, फिर इनको पहुँचा उनको नहीं पहुँचा, बहुत पंचायत रहते भाई। तो इन सब में लोग हर कोई बिजी रहते, लेकिन एक आदमी बहुत ज़्यादा बिजी रहता भाई, जितना कि जो है साले की शादी में भोने भी नहीं रहता। कौन है आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं तलवार कुरैशी साहब, हमारे मोहल्ले के खसाब। अस्सलाम वालेकुम तलवार कुरैशी साहब। वालेकुम अस्सलाम। छुरी तेज करके। ये खसाब को बुलाए तो छुरियाँ तेज करने वाले को भेज दिए क्या। अच्छा खसाब ही है, अच्छा ठीक है। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। एक मिनट। अरे कितना बोलना रे, दोपहरा चीर के उल्टा लटका। और कितने दिन ट्रेनिंग देना तेरे को। 3 नंबर का छुरा लेके चमड़े पे 2 रफ चरपटे मार और रख, मैं जरा इंटरव्यू में हूँ। हाँ भाई बोलो, छुरी तेज करके। भाई किसको चीर के उल्टा कर देने की बात हो रही भाई। अरे नहीं आ रहा, नया बच्चा आया, 2 हफ्ते से ट्रेनिंग में है। बकरीदारी ऐसा स्लो कामा करे तो नहीं होता, पूरा बिजनेस जो है ना ठप हो जाता। अच्छा वो उल्टा बकरे को लटकाने की बात हो रही। आओ फिर छुरी तेज करके। एक मिनट। हाँ जलील बोल। अंदर मंदे में से 30 किलो का पोटला निकाल, हमारे अज्जू भाई है, खास है, और उनको टोकन दे के भिजा दे। रेट का जो भी है मैं बात कर लेता हूँ। छुरी तेज करके। भाई आप जरा आपके पूरे छुरियाँ तेज कर लेके फ़ोन भी ज़रा साइलेंट पे डाल दिए तो क्या ज़रा अपन इंटरव्यू कर लेंगे, वो रहा था मैं। ठीक है। तो कुरैशी साहब पाए दिल से मेरा मतलब है तहे दिल से आपका वेलकम है हमारे शो में। तो अपन बात करेंगे अपने शो में। पहले तो आपकी ये छुरियों के कलेक्शन के ताल्लुक से आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि ये छुरियाँ कलेक्शन करने का आपको कब से शौक़ है, और आपका नाम जो है ये तलवार कुरैशी पड़ गया है इस वजह से। अरे नहीं यार, ये शौक नहीं है, ये हमारी रोजी रोटी का तो अहम सामान है। छुरी तेज करके मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। ये अलग अलग छुरियाँ अलग अलग आइटम कट करने के वास्ते है। जैसे बड़ी छुरी, बड़ा जानवर है, तगड़ा है, उसके वास्ते छुरी तेज करके। जैसे जानवर बड़ा है, पहलवानों के ऐसा गर्दन पे कुप्पा चर्बी जमी हुई रहती, तो उसके वास्ते क्या है अपन ये इस्तेमाल करते, छुरी तेज करके। आपकी ये नज़ाकत को देख के ना बकरा मंडी नहीं, मेरे को हीरा मंडी दिख रही। आजकल की पब्लिक को भी क्या है भाई, हिस्से करके दिए तो नहीं समझ में आ रहा। उनके भी क्या है, नए नए फरमाइशियाँ हैं। मंदी के अलग, बिरयानी के अलग बोटियाँ, बारबेक्यू के अलग साइज के टुकड़े कते। ये छुरियों में से सिरा पाया मारने की अलग छुरी रहती, एक बोटी मारने की रहती, एक कबाबा मारने की रहती, एक कलेजी गुर्दे कपूरे। तो कुरैशी साहब आज अपन लेंगे अपना आप पे पहला इल्ज़ाम। पहले के ज़माने में खसाबान जो है ना अपना कुंदा लाते थे, अपने छुरियाँ ले लेके आते थे और रीज़नेबल प्राइस लेते थे। जैसे ही कुर्बानी करते थे तो पूरा बोटी वोटी साफ़ करते थे, भेजा निकाल के देते थे, पाए भुन के देते थे, और उनकी पूरी जो गलाजत है वो गड़ा खोद के वो गलाजत उसमें डाल के वो जगह जहाँ जहाँ भी खून गिरा वो पूरा साफ़ करके आपको हिस्से बना के देके जाते थे। लेकिन आजकल सुनने में आ रहा कि एक तो भेजा निकालने नहीं आ रहा उन लोगों को, और पाए क्या करते बोल के फेंक दे रहे, और बोटी भी साफ़ करके नहीं दे रहे, और गलाजत भी नहीं फेंक रहे, इनफैक्ट कुंदा भी नहीं ला रहे, और घर के छुरियाँ पूछ रहे कहते। देखो साहब कैसा है बोले तो आजकल फूड ब्लॉगर के जैसा हर कोई ईद के दिन खसाब बन जाता। वो इंजीनियर रहंदे, डॉक्टर रहंदे, मैकेनिकल रहंदे, मट्ठी रहंदे, ये सब खसाब बन जाते छुरी तेज करके। 100-200 की सूरत देख के अपने बकरे किसी और को उठा के दे देते, लेकिन बदनाम कौन होते, हम छुरी तेज करके। हर जगह का गोश्त काटने का एक अलग नाइक रहता, वैसा करे तो इस गोश्त में मजा आता। भेजा निकालना कोई मजाक नहीं है साहब। एक शॉट गलत लगाए ना, भेजे में हड्डी आ जाती, एक कट गलत पूरा गोश्त खराब। बोटी को ऐसा पतंग के जैसा खींचना रहता साहब, जरा टेढ़ा मेरा करे ना गिच्चे हो जाते छुरी तेज करके। क्या बात बोले, सही बात बोले भाई। और तो और क्या कर रहे मालूम, साथ में एक बच्चे को लेके आ लेते, ऐसा जुबा करते, बकरे को लटकाते, चले आते हो गया, हमारे को दूसरी जगह करना है, बच्चा संभाल लेता है बोल के। हर घर में घुस नहीं, खाली जुबा करके निकल जा रहे हैं भाई आजकल ही लगा। भाई हम हाथ लगाए तो पूरे हिस्से बने तक नहीं छोड़ते, अपना काम पूरा प्रोफेशनल रहता छुरी तेज करके। अच्छा ये लाल कपड़े में क्या लपट के लाए कुरैशी साहब। जैसा हर ताले को खोलने के लिए एक मास्टर की रहती ना, वैसे ही मेरे पास एक
बड़ा छुरा है। ये मेरे उस्ताद मलाला कुरैशी दिए सो है। ये जाने से पहले उन्होंने ये मेरे को बोल के गए, बेटा तू ये उस दिन इस्तेमाल करेंगा जिस दिन तू ऊँट जुबा करेंगा। अच्छा, तो फिर कभी करे ऊँट जुबा? नहीं मियाँ, अब तक इंतज़ार में हूँ। क्या लगता है आपको कब मिलेंगे आपको मौका ये ऊँट जुबा करने का? जिस हिसाब से मुआशरा जा रहा, मेरे को नहीं लग रहा भाई। नियत से तो नहीं, सोशल मीडिया पे डालने के वास्ते लोग डायनासोर भी दे देते। तो आपका मतलब है लोग दिखावे में जा रहे हैं? जी बिल्कुल। उन्हें 2 बकरे लेके आया, उन्हें 4 बकरे लेके आया, इन्हें ऐसा लेके आया, मैं इससे बड़ा लेके आता हूँ। गोश्त, गुर्दे, कलेजी वो तो अपन खातेज, जाति से ऊपर एक चीज़ नीयत, वो तो साफ रखना। जी बिल्कुल सही बात बोले आप। ससुराल में साफ गोश्त, रिश्तेदारों में हड्डियाँ, मुस्तहिक लोगों को छिचड़े जा रहे। अब आप ही बोलो अपनी क्या नीयत रह रही। बहुत खूब, ज़बरदस्त बात बोले आप। तो पॉडकास्ट ऐसे ही चलता रहेगा। तो अपन अब लेंगे हमारे कुरैशी साहब पे जो इल्ज़ाम है हमारे शफ़ी टेलर का। तो तलवार कुरैशी साहब, आप पे इल्ज़ाम है कि बकरीद के टाइम पे आप लोगों का डिमांड इतना कहीं को बढ़ जाता भाई? सवाल भी कौन करे टेलर साहब। भाई हम तो सिर्फ बकरीद में डिमांड में रहते, टेलर साहब तो हर ईद में डिमांड में रहते। सही बात बोले भाई, लेकिन जवाब भी देना रहता सवाल का। सिंपल फार्मूला है, सप्लाई एंड डिमांड। मेरे बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ मैं, हमारे मोहल्ले में 3-4 लोग कुर्बानी देते थे, उसमें एक कसाब काफ़ी था। माशाल्लाह आज लोगों के पास शुहूर और पैसा बहुत आ गया, अपने अपने हैसियत के हिसाब से कुर्बानी दे रहे। इसके लिए अपन ईद के दिन डिमांड में रहते। तो हमारे शफ़ी टेलर साहब, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। क्या है बोले तो ये वाक़ई में जो है बकरीद में बहुत बिजी रहते, इसलिए डिमांड में चलते। आपके जैसा जो है ना खाली आईदी पने को जो है कपड़े साइड में डाल लेके चांद रात तक नहीं सताते लोगों को। मैं ऐसा कब बोला मियाँ? अरे अल्फाज मेरे होंगे लेकिन जज्बात तो आपके थे। आप बोले तो ऐसे ही बोलते थे होंगे ना। आप ये सब छोड़ो, प्राइस कहीं कितना ज़्यादा रहता वो बोलो भाई आप लोगों का ईद के दिन। भाई 15,000 के बकरे में कुर्बानी हो जाती, लेकिन दिखावे के लिए 50,000 का बकरा लेके आते, पूरा मोहल्ला हार पिना के फिराते। हम 500 रुपये ज़्यादा पूछे तो कई को इतनी तकलीफ। हाँ कई को इतनी तकलीफ, क्योंकि हमारे को इतने पैसे दिए बोल के सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते ना। 500,000 से क्या हो जाता भाई, हमारे बच्चों की भी ईद अच्छी हो जाती, उतना ही ना। बिल्कुल सही बात बोले आप, मैं आपके बात से सहमत रखता हूँ। तो अपन पॉडकास्ट को आगे बढ़ेंगे चमड़े के सवाल से। तो हमारे सलमान शाहरुख पतौड़ी साहब का सवाल है कि पहले जब कुर्बानियाँ होते थे तो मदरसे के लोग आके चमड़ा लेके जाते थे, लेकिन अब जो है कसाब कुर्बानी करके बगैर कुछ सवाल करे के चमड़ा डाल लेके चले आ रहा, ऐसा क्यों? बड़ा बेहतरीन सवाल करे भाई, जो भी करे इसका जवाब मैं एकदम आसानी से देता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा। साहब, आप बाज़ार में कहीं कुछ ख़रीदने जाते, होटल में खाना खाने जाते, कभी आप GST CST फलाना ढिमकाना कभी देखे आप? कभी तवज्जो दिए आप बिल पे करते वक्त? ये भी वैसी है, बाय डिफ़ॉल्ट जानवर ज़ुबा होते ही चमड़ा खसाब का हो जाता एज ए सर्विस टैक्स। आप इतना डिटेल में समझाने के बाद मैं समझता हूँ कि मेरे को क्या अपनी आवाम को भी समझ में आ गया होगा। अपन क्या समझ लेना बोले तो अपना बकरा जो है अपन स्किनलेस मंगाए समझ लेना, उतना ही। सही बोले। तो एक पर्सनल सवाल कर सकता हूँ ना मैं आपसे। मेरा सवाल ये था कि आप दिन भर जो है गोश्त वोश काटते, कपड़ों में जो है बो आ जाती गोश्त की, भाभी एतराज़ नहीं करते? अपन ऐसी घर में घुसते छुरी तेज करके, भाभी वापिस ढकल देते होंगे बेइज्जत करके? वैसा नहीं, ज़रा हाथ मुंह धो के आओ बोल के बोलते छुरी तेज करके। ये छुरियाँ हर जगह लेके जाना ज़रूरी है तेज करके? नहीं, मेरा मतलब मूड ठीक करके। ओ ये सही है। अच्छा, भाभी को भी ऐसी डराते नहीं, ये वहाँ अपनी उतना नहीं चलती? अपने को जो होना है अपन सीधा मुंह पे बोल देते छुरी तेज करके। भाभी चुप नहीं कर देते आपको उल्टी बहस करके? सही बोले भाई, ये सब रुबाब दुकान पे छे अपना, घर में हम खुद बकरे हैं, क्योंकि उन्होंने भी छुरियाँ रखते तेज करके। तो ये थे हमारे तलवार कुरैशी साहब जो अपना कीमती वक्त निकाल के जो है अमनौर से और आपसे मिलने के वास्ते है। आप बहुत खुशी हुई तलवार कुरैशी साहब आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जाने से पहले आप सबसे अदबन गुजारिश है कि इस ईद में जो है जिससे भी नाराज़ है, जिससे भी जो है अनबन है, जो भी भाई को आप नहीं मिले कई अरसा हुआ, जो भी दोस्त आप नहीं मिले उनसे ज़रूर मिल के गले लगो और अपने माँ से अपने बाप से जो भी गिले शिकवे दूर करो। सबसे मिलजुल के गोश्त दो, ईदी दो, मिलो जुलो, खाओ पियो, मस्त रहो और हमारे वीडियोज़ को ऐसे ही लाइक करो, ऐसे ही प्यार देते रहो, अपनी दुआओं में याद रखो और हिस्सा भिजा देना था गोश्त का। ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।